नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में मृत संजीवनी विद्या के बारे में बताने जा रही हूँ कि इस मंत्र के पीछे की क्या कहानी है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं और जानते हैं मृत संजीवनी विद्या के बारे में। भगवान महादेव विश्व की संहार शक्ति के रूप में प्रख्यात है। यही कारण है कि उनकी आराधना से सभी प्रकार के दैविक तथा भौतिक कष्ट सहज ही समाप्त हो जाते हैं। उनके पंचाक्षरी मंत्र से जहाँ जीवन के समस्त कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं उनके महामृत्युंजय मंत्र के जप से दुर्भाग्य तथा मृत्यु को भी हराया जा सकता है। लेकिन भगवान शिव का ही एक मंत्र है मृत संजीवनी मंत्र। जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देता है यह मंत्र। इस मंत्र के जप से ही भगवान राम भी रावण को नहीं हरा पा रहे थे और इसी मंत्र के दम पर आज भी कुछ तांत्रिक असंभव को भी संभव कर देते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में और हिंदू धर्म में भी गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का बहुत ही महत्व है। इन दोनों ही मंत्रों को बहुत बड़े मंत्र माना जाता है, जो आपको सभी संकटों से मुक्त कर सकारात्मकता से भर देते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रों में ऐसे मंत्र का उल्लेख भी है जो इन दोनों ही मंत्रों से शक्तिशाली है, क्योंकि यह मंत्र गायत्री और मृत्युंजय मंत्र दोनों से मिलकर बना है। कहते हैं कि इस मंत्र से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, अर्थात इस मंत्र के सही जाप से बड़े रोग और संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। इस मंत्र का नाम है मृत संजीवनी मंत्र। संजीवनी विद्या की कथा उस काल से जुड़ी हुई है जब देवता और दानव दोनों ही नश्वर जीवन जी रहे थे। उन्होंने ना तो अमृत का पान किया था और ना ही उन्हें अनश्वर रहने का वरदान प्राप्त था। वे सभी भूलोक पर रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवता और दानव दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी जिस समय का जिक्र मैं यहाँ कर रही हूँ, उस समय दानव अपने देव भाइयों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर थे। वे दोनों सदैव ही आपस में युद्ध किया करते थे। युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे, लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या थी जिसकी सहायता से वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर दिया करते थे। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को अच्छे से जानते थे। इस मंत्र की सहायता से असुरों को पुनः जीवित कर दिया करते थे। दानव मरते और फिर जीवित हो उठते। इससे उनकी ताकत बढ़ती और देवताओं की छीन होती जा रही थी। देवता शुक्राचार्य से किसी भी हाल में संजीवनी विद्या हासिल करना चाहते थे, लेकिन यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ को असुरों के बीच भेजने का उद्देश्य था अपनी सेवा भावना, श्रद्धा और गुरु भक्ति से शुक्राचार्य को प्रसन्न कर संजीवनी विद्या हासिल करना, ताकि देवताओं की सहायता की जा सके। बृहस्पति के पुत्र कच्छ सभी गुणों से लैस थे। वे यौवन और सुंदरता की मूर्ति तो थे ही, साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी कच्छ के यौवन पर मोहित हो उठी और किसी भी कीमत पर उनसे विवाह करने के स्वप्न देखने लगी। लेकिन असुर ये जान गए थे कि देवताओं की ओर से कच्छ आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। वे भयभीत हो गए कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र कच्छ को ना सौंप दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देवताओं पर विजय हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वे जब भी कच्छ की हत्या करते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। एक दिन शुक्राचार्य से छिपाकर कच्छ को मारने में सफल हो गए और उन्होंने कच्छ के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। वे इस बात से आश्वस्त थे कि अब तो किसी भी तरह कच्छ जीवित नहीं हो सकता। लेकिन इस बार जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी परे था। अब जब शुक्राचार्य को पता चला कि उनके शिष्यों यानी असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी है, तो फिर से उसे जीवित करने का प्रयास करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि कच्छ उनके पेट में है। अब शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए थे। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच्छ उनका पेट चीरकर बाहर निकल आए।
कच्छ संजीवनी मंत्रों को भली भांति सीख चुके थे और अब वह इस विद्या को प्रयोग भी कर सकते थे। उन्होंने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम शुक्राचार्य को जीवित किया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को हृदय से कच्छ को अपना बनाना चाहती थी। कच्छ से विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची कच्छ के पास विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची, लेकिन कच्छ ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उनकी बहन जैसी हुई। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि वे कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पर कच्छ ने उन्हें उत्तर दिया कि भले ही वह इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे देवताओं को सिखा तो अवश्य देंगे। इस प्रकार देवताओं तक संजीवनी विद्या का प्रसार हुआ। मृत संजीवनी मंत्र इस प्रकार है: ओम हौम ओम जुम ओम सह ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमिव बध्नात् ओम धियो यो नमः प्रचोदयात् ओम मृत्युमरोक्षे मामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम सः ओम जुम ओम हौम ओम। ये है मृत संजीवनी मंत्र और इसके पीछे की ये है कथा। मैं अपने आने वाले वीडियोस में ऐसी ही कुछ और जानकारी दूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।